आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने जा रहे हैं और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, आज इस डेरिवेशन को हम बहुत ही आसान मेथड से कराने वाले हैं। इस डेरिवेशन को कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब तक 2 से 3 बार बता चुका हूं, लेकिन आज जो मैं इस डेरिवेशन करने का तरीका बताने जा रहा हूं वो उस वाले तरीके से बिल्कुल अलग रहेगा, आसान लगेगा और शॉर्ट में रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप समझ गए ना तो बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। हमारे इस प्रश्न का नाम है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। हम गोली उत्तल पृष्ठ के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, केवल पृष्ठ बदलेगा बस, अवतल होगा तो अवतल, उत्तल होगा तो उत्तल, और दोनों के लिए भाई जो व्यंजक आएगा वो सेम ही आएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र दिखाना है, इसलिए सबसे पहले हम एक अवतल पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये गोली हमने अवतल पृष्ठ का निर्माण कर लिया। बात समझ मेरी, फिगर थोड़ा बड़ा बना रहा है जिससे आपको समझ में आए। ये गोली अवतल पृष्ठ है, ये कांच का होगा, तो एक और क्या होगा भाई, आपका सघन माध्यम होगा। आप जैसा देख पा रहे हैं भाई, ये सघन माध्यम है, ये इसकी आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है भैया, पोल है, ये आपका एस डैश आपका क्या हो गया, एस आप लिखेंगे माना एस पी एस डैश, एक गोली अवतल पृष्ठ है। क्या है, एक आपका गोली अवतल पृष्ठ है भाई। चूंकि इस पृष्ठ पर हमको अपवर्तन दिखाना है तो हमको इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचना होगा। जैसे अपवर्तन दिखाते हैं तो जैसे कोई प्लेन मिरर होता है तो हम अभिलंब खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं भाई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हम आपतन कोण दिखाते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हम जो है अपवर्तन कोण दिखाते हैं। जो अपवर्तित किरण जारी होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच अपवर्तन कोण बनता है। तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण को दिखाने के लिए हमको इस गोली पृष्ठ पर अभिलंब खींचना होगा। अब गोली पृष्ठ पर अभिलंब खींचने का रूल ये होता है कि जो वक्रता केंद्र है उससे खींची गई जो रेखा होती है वो उस गोली पृष्ठ पर क्या होती है, अभिलंब होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र से सीधे इस पृष्ठ पर एक लाइन खींच देंगे तो ये अभिलंब का कार्य करेगी। इसको हम CX नाम दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वस्तु को स्थित कर दिया, ऑब्जेक्ट। अब वस्तु से चलने वाली पहली किरण जब इस गोली अवतल पृष्ठ पर आपतित होगी ऐसे, तो ये इसको निकल ऐसे जाना चाहिए भाई। अगर मान लीजिए उधर आपका सघन माध्यम ना होता, विरल से सघन में न जा रही तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकाश की किरण को, ये अभिलंब था, इसकी ओर ऐसे झुका देंगे भाई। ठीक, तो ये इधर की ओर झुक गई। बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इस लाइन को मिटा देते हैं, वो अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब वो वाली जो किरण जो झुकी है ये आपकी अपवर्तित किरण कहलाएगी। अच्छा, इस वर्ष से चलने वाली दूसरी किरण इस गोली पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, अभिलंब आपतित करते हैं भाई। ठीक, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण को हम गोली पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित करते हैं, तो अब बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। अब ये वाली किरण और ये वाली किरण जो ऐसे जा रही, ये दोनों किरण एक दूसरे को आगे कहीं पर नहीं काटेंगी। जब आगे चल के कहीं नहीं काटेंगी तो आगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, और इस जो ये वाली अपवर्तित किरण इसको पीछे बढ़ाएंगे, और जो दूसरी किरण सीधे निकल गई थी उसको भी पीछे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी और इस बिंदु को हम बोलेंगे I। चूँकि इन किरणों को पीछे ज़बरदस्ती मिलाने पर ये किरणें मिली हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनेगा, क्योंकि हमने कल्पना की, आभास किया कि इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तभी मिलेंगी, आगे ये और ये जाएगी तो कभी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर इस O वस्तु का क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आपको पता है कि O से लेकर के P तक की दूरी कितनी होगी, U होगी। O से लेकर के P तक की दूरी, वस्तु की दूरी V, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। C से लेकर P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R से लिखते हैं। ठीक, वो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए A। ठीक, जहाँ पर ये सारी आपकी किरणें मिल रही आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए कितना आसान हम बनाएंगे, इतना आसान बनाएंगे। मान लेंगे कि माना जो OA रेखा है वह मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, जो IA रेखा है ये वाली, ये मुख्य अक्ष से बीटा कोण बनाती है, और जो CA रेखा है ये गामा कोण बनाती है। और यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का भी निर्धारण कर लीजिएगा। आपतन कोण कहाँ बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो देखिए, ये वाली किरण को मैंने आपतित किया था, ये हमारा अभिलंब था, तो आपतित किरण ये हमारी और ये अभिलंब है, तो ये वाला जो टोटल कोण होगा
ये कोण आपका होगा आपतन कोण आई। अच्छा, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच कोण बनेगा अपवर्तन कोण आर, और इसका ये वाला कोण जो होगा, ये वाला आधा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये कोण बनेगा आपका आर, क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भैया आर है तो ये भी आर होगा। ये आर क्यों है? क्योंकि ये अपवर्तित किरण और अभिलंब है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण आर ही तो बनता है, तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये आधा वाला जो है ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। लेकिन इस लाइन और इस लाइन के बीच आपतन कोण आई बनेगा, क्योंकि ये अभिलंब था और ये आपतित किरण थी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक, अब मेरी बात को समझिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले भाई क्या करेंगे, भाई त्रिभुज का निर्धारण करेंगे, और क्या कहते हैं, मानेंगे कि माना गोलीय अवतल पृष्ठ है, ये सब हम निर्धारण कर चुके हैं यहाँ पर चित्र में, कि माना ओ ए जो रेखा है अल्फा का कोण बनाती है, आई ए जो है बीटा कोण बनाती है, ये सब हम लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो अगर त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ओ ए सी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हम ले लें ओ ए सी, एकदम शॉर्ट मैटर में, तो आप लोगों ने बहिष्कोण पर में पढ़ा है। देखिए ये कोण अल्फा हो जाएगा, ओ ए सी में अल्फा और जो कोण ये आई है, इसका योग जो होगा ये बाह्य कोण, सुदूर स्थित जो बाह्य कोण गामा है, इसके योग के बराबर, इसके बराबर होगा। तो जो अल्फा है और जो आई है, भाई आपने पढ़ा है सुदूर स्थित अंतःकोणों का योग जो बाह्य कोण होता है उसके बराबर होता है भाई। तो अल्फा और आई, ठीक है, आई प्लस अल्फा जो होगा वो गामा के बराबर होगा। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा आएगा, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा हम त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला आई ए और सी में, त्रिभुज आई ए सी में। देखना कितने आसान मेथड से इसको बताने वाले हैं। तो जब हम आई ए सी लेंगे तो बीटा और जो यहाँ पर कोण बन रहा है आर, इन दोनों कोणों का योग बाय जो कोण स्थित है गामा, इसके योग के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा प्लस आर का योग जो होगा वो गामा के बराबर होगा। आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा आ जाएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। भाई चूंकि यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित हुई है तो अपवर्तन की घटना में लगाते हैं हम स्नेल का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लिखेंगे, यदि अवतल पृष्ठ जो है, गोलीय अवतल पृष्ठ, इसका अपवर्तनांक, पृष्ठ का अपवर्तनांक, क्या भाई, गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तनांक n हो, तो हम सभी लोग जानते हैं स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक। जिसे भैया हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक पता है तो हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे, जहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो n2 बटे n1, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। हम n के पदों में यहाँ पर व्यंजक को निकाल रहे हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो आई और आर है, ध्यान दीजिएगा, जो आई है और आर कोण है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। चूंकि इस गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है इसलिए कोण आई व कोण आर क्या है, बहुत छोटे कोण है। तो लिखेंगे चूंकि आई व आर बहुत छोटे कोण है, क्या है, बहुत छोटे कोण है। अच्छा, जब आई व आर बहुत छोटे कोण होंगे तो जो ज्या होगी वो छूट जाएगी। जब आई और आर बहुत छोटे कोण होंगे तो जो ज्या है वो क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। अर्थात साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के, बराबर एन। जब हम इसके नीचे 1 मान करके कैंची गुणा करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा एन इंटू में आर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको हम भैया मान लेंगे समीकरण कौन सा, इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप ना मानो तब भी चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई बराबर एन इंटू में आर हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा गामा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए जैसे यहाँ पर आई बराबर एन इंटू आर हमने निकाल लिया तो हम आई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा के पदों में, ठीक है। तो लिखेंगे आई व आर के मान, आई व आर के मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे गामा माइनस अल्फ़ा है। देखिए आई की वैल्यू ये तो है, अच्छा, बराबर एन है, और आर की अगर बात करें तो आर की वैल्यू कितनी है भैया, गामा माइनस का बीटा है कि नहीं, पहले ये बताओ। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए समीकरण 4। अब अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम कट कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। हम जानते हैं वी नो दैट, बहुत कम शब्दों में इस डेरिवेशन को कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या।
तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो जब कोण अल्फा का मान निकालना होगा तो चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या ये आपकी हो जाएगी चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी AP और बटे में कितनी OP, तो AP बटे में OP। अच्छा बीटा कोण की वैल्यू निकालेंगे तो चाप कितनी हो जाएगी AP बटे में I से लेकर के ये कितनी दूरी हो जाएगी आपकी हो जाएगी IP। और जब गामा की वैल्यू निकालेंगे तो चाप बटे त्रिज्या AP और बटे में ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भैया CP। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा बीटा व गामा का मान रखने पर। ठीक, चलिए रख देते हैं। देखिए गामा की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे AP और बटे में कितना है CP, और माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है AP बटे में कितनी है OP, बराबर आ जाओ। n है n रहने दीजिए भाई, है ना। गामा की वैल्यू रखिए, गामा की वैल्यू है AP है कि नहीं, बटे में कितना CP, माइनस बीटा की वैल्यू है AP बटे में कितना IP। अब आप क्या करिए इधर AP कॉमन ले लो और AP को काट दो, तो इसको या करके ऐसे लिखिए AP से AP कट गया तो ये बचा 1 बटे CP माइनस 1 बटे OP बराबर n, है ना, और यहाँ बचेगा 1 बटे CP और माइनस 1 बटे IP, ये तो बचेगा। अब हम वैल्यू रख देंगे भैया C से लेकर के P तक की दूरी को R से लिखा जाएगा, O से लेकर के P तक की दूरी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ O से लेकर के P तक की दूरी जो है वस्तु की दूरी है माइनस U से लिखा जाएगा, C से लेकर के P तक की दूरी को माइनस R से लिखा जाएगा, I से लेकर के P तक की दूरी को प्रतिबिंब की स्थिति माइनस V से लिखा जाएगा, क्योंकि ये सारी दूरियां क्या है सामने की दूरियां हैं। ये वैल्यू बस यहाँ पर रख दीजिएगा बस। तो जब वैल्यू आप रखेंगे, चलिए यहीं पर रख देते हैं आपके सामने, भाई जगह तो है नहीं ज़्यादा। तो 1 बटे C से P तक की दूरी भाई माइनस R है, फिर माइनस 1 बटे OP की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस U है, क्योंकि O से लेकर के P तक की दूरी माइनस U है, माइनस U और ये माइनस चिन्ह ये प्लस का U हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए n लिखा हुआ है, n लिख दिया, ब्रैकेट में 1 बटे CP 1 बटे माइनस R हो गया, माइनस 1 बटे IP की वैल्यू माइनस V है, माइनस सूत्र वाला ये प्लस का V हो जाएगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 1 बटे U, फिर माइनस 1 बटे R लिख लेते हैं, यहाँ गुणा करेंगे n बटे R आ जाएगा माइनस का, n का गुणा V से करेंगे तो ये n बटे V हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में कि नहीं समझ में। अब ये हो गया, देखिए क्या करेंगे सिंपल सा, इसको भैया इधर उठा लो, इसको उधर लेकर चले जाऊँ, कोई दिक्कत, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, ये इसको इधर उठा लो तो ये आपका माइनस 1 बटे R है, और इधर n बटे R इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का n बटे R हो जाएगा, उधर आपका n बटे V है, 1 बटे U को ले जाओगे तो उधर तो माइनस का 1 बटे U हो जाएगा। इसमें आप एक R ले लो तो ऊपर बचा n माइनस 1, तो n माइनस 1 इसे आप लिख सकते हो बराबर n बटे V माइनस 1 बटे U। अब ये जो आपके पास व्यंजक आया है, देखिए ध्यान से, बहुत ही कम शब्दों में ये जो व्यंजक आया है इसे कहते हैं, यही गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। क्या है, यही गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। अब भैया इससे आसान लैंग्वेज में आपका ये डेरिवेशन नहीं हो सकता है। हालांकि इससे बड़े मेथड से मैंने बताया है, लेकिन इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भैया क्लास पसंद आई हो, क्लास को लाइक कीजिए, आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।